Very good morning, students. How are you all? I am Hemchand from Nojyoti Global School, Fahadpani, again with you. So, students, आज का जो हमारा साइंस का चैप्टर 4 है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं आज। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि आपने नाम भी सुना होगा कि जो धातु है और अधातु होते क्या हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। हमने साइंस के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम 4 चैप्टर को स्टडी करते हैं, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो पदार्थ है, इसमें जो धातु और अधातु ये होते क्या हैं। अब इसे स्टडी करने से पहले हम इसके कीवर्ड्स और समरी को एनालाइज करते हैं। सो स्टार्ट कीवर्ड्स। अब जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, तो वो कीवर्ड्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है एटम, जिसे हम बोलते हैं परमाणु, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकंड कंडक्टर, चालक। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम विस्थापन, रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ है डक्टिलिटी, तन्यता एंड एलिमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं तत्व। एंड हार्डनेस, कठोरता। मेलिबिलिटी, जो आघात वर्तनीय होते हैं। एंड मेटल्स, धातु। एंड मेटलॉइड्स, जो होता है उपधातु। नॉन मेटल्स, जिसे हम बोलते हैं अधातु। एंड सोनोरस, जिसे हम बोलते हैं ध्वनिक। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट है यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स। आप जैसे लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर etc। ये बोल रहा है कि आप जो आयरन है, लोहा, एल्यूमिनियम्स एम कॉपर जो तांबा है, इन चीज़ों से, कुछ पदार्थों से आप परिचित हैं, कि आपने देखे होंगे। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ पदार्थ जो हैं वो टेबल 4.1 में दिए गए हैं, ये हम देखते हैं। 4.1 में देखिए आप, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट मटेरियल, जो वस्तु है, पदार्थ। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या क्या दिया है, आयरन, कोयल एंड सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। नेक्स्ट इसमें दिया है एपियरेंस, जो एपियरेंस है इसका शाइनी है, कि डल है। जो आयरन है, आयरन क्या होता है, किस चमकता है या निष्प्रभ, हम जिसे बोलते हैं, ये होता है। कि अगला है हार्डनेस, जो इसकी कठोरता है आयरन की, ये बहुत कठोर होता है या बहुत कठोर नहीं होता है। ये हम चैप्टर के थ्रू ही इसे समझेंगे। तो हम पहले चैप्टर को स्टडी करते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं। बता सकते हैं कि जो धातु हैं वो मेटल्स के नाम आप बता सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। जो टेबल 4.1 है, इसमें शेष पदार्थ अधातु भी हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्नाइज्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये बोल रहा है कि जो धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके मौलिक, जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। रिकॉल दैट रस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इसके बाद स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है, आप स्मरण करिए। इसके बाद हम देखते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुण। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ सॉइल सॉविल सॉरी, एन एक्स। इसके बाद क्या है, क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे फावड़ा हो गया, एंड जिसे हम बोलते हैं एंड कुल्हाड़ी, बेलचा आदि को पीटते हुए देखा है? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? आपने देखा होगा अगर ये जो वस्तुएं हैं अगर इनको पीटा जाए तो इनके आकार में परिवर्तन होता है। वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कॉइल? इसके बाद आपने करना है कि जो क्या कोयले के जो टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? अगर जो कोयला है अगर उसको भी अगर पीटा जाए, उसको पीटने की अपेक्षा आप जो हम बात कर रहे थे कुल्हाड़ी फावड़ा, इनको पीटने की अपेक्षा के बराबर होगा? आइए हम इससे जानते हैं एक्टिविटी 4.1 में देखते हैं। टेक अ स्मॉल आयरन नेल अ कॉइल पीस। सबसे पहले एक लोहे की कील और एक कोयले का टुकड़ा। इसके बाद अ पीस ऑफ थिक थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। इसके बाद एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। बीट द आयरन नेल विथ अ हमर। इसके बाद क्या करना है आपने, जो लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। ट्राई टू हिट हार्ड। इसके बाद परंतु ध्यान रहे कि इसी प्रक्रम से आप स्वयं को चोट न पहुंचाएं। इसके बाद है द एल्यूमिनियम वायर आल्सो then repeat the same kind of treatment on the coil piece and pencil lead. Record your observation in table 4.2. अब क्या है, इसके बाद एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसे टेबल 4.2 में रिकॉर्ड कीजिए। ये आपने होमवर्क में करना है। ये जो मैं प्रैक्टिकली आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ इसके थ्रू आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसमें वन साइड दिया है आयरन नेल, कॉइल पीस, एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लेड। इसके बाद वन साइड चेंज इन शेप, कि इसके जो शेप है इसमें कितना चेंज हुआ। अगर आपने आयरन नेल को बीट किया तो इसमें कितना चेंज हुआ, एंड कॉइल जो है इस पे पीस, कॉइल पीस पे अगर आपने बीट किया तो इस पे कितना चेंज हुआ, एल्यूमिनियम वायर पे बीट करके कितना चेंज हुआ, तो आप इसमें शो करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं you saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. इसके बाद आपने देखा है कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया। If they were beaten harder, these could be changed into seeds. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. इसके बाद आपने क्या करना है, यदि उन्हें अधिक सख्ती से पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्तन किया जा सकता है। जो आप पीटेंगे आयरन एंड एल्यूमिनियम को, अगर उसे अधिक पीटा जाए तो उसमें सीट में परिवर्तन किया जा सकता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। इसके बाद आप संभवतः जो है मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे।
द property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। malleability बोलते हैं हम इसे। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे हम बोलते हैं malleability, आघात वर्धनी। This is a characteristics property of metals. As you must have noticed, materials like coil and pencil lead do not show this property. Can we call this metals? यदि धातुओं का जो अभिलाक्षिक गुण है, जैसे आपने देखा होगा कि कोयले और पेंसिल जो लेड जैसे पदार्थ एक गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? एक हम यहाँ देखते हैं इसको एक्टिविटी 4.2 से और ज़्यादा समझ सकते हैं। 4.2 Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। इसके बाद आपने क्या करना है, याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यू माइट हैव परफॉर्म। इसके बाद यह परीक्षण करते हुए विद्युत परिपथ आप कैसे बनाते हैं हम आगे देखते हैं। The activity with various object in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Absorb and group these materials into good conductors and poor conductors। इसके बाद जो विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियात्मक क्रिया होगा, अब इसी क्रियात्मक जो क्रियाकलाप की सारणी हमने 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराना है। इसका ऑब्जर्व करना है कि इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत करना है। जो कंडक्टर्स एंड पोर कंडक्टर्स हैं इसमें हमने इसको वर्गीकृत करना है। टेबल 4.3 हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। वन साइड इसमें दिया है मटेरियल्स, सेकंड दिया है हमने गुड कंडक्टर एंड पोर कंडक्टर। कि जो मटेरियल्स हैं इसमें कौन सा सुचालक है और कौन सा कुचालक है। फर्स्ट है आयरन रोड नील, लोहे की छड़ और कील। अब जो लोहे की छड़ है ये आप बता सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। अगर हम नॉर्मली अगर हम देखें करंट की अगर हम बात करें, जो लोहे की कील होती है उस पर करंट डायरेक्टली हो सकता है, उस पर करंट हो सकता है। अगर लोहे की कील को हम लाइट की वायर में लगाएं तो उस पर करंट हमें पकड़ सकता है। अब जहाँ पे जो करंट है वो आसानी से जो अग्रियशील होता है उस पर, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जिस पे करंट आसानी से पास हो सकता है। एंड पुअर कंडक्टर क्या होता है, जैसे सेकेंड हमने है गंधक की बात करी, एंड जो कॉयल पीस है कोयला उसकी बात करते हैं हम। कॉपर वायर, जो कॉपर का वायर होता है ये भी गुड कंडक्टर होता है। अब पुअर कंडक्टर की हम बात करें, जैसे जो लकड़ी होती है सूखी लकड़ी, उसे भी हम पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं, उस पर भी कोई करंट नहीं हो सकता है पास। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा कि कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर क्या होता है। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coil piece are poor conductors। आपने पाया कि जो लोहे की सण, कील और तांबे के तार सुचालक हैं, कंडक्टर हैं, जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं, पुअर कंडक्टर है। ये हमने टेबल में दिखाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं
वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? आप एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉयल? क्या आपने कोयले के जो वायर्स हैं वो देखी हैं? डेफिनेटली नॉट। निश्चित रूप से देखी नहीं होगी आपने जो कोयले के वायर्स हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड ड्यूक्टिलिटी। अब इसे हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, तन्यता। मतलब जो धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इज साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट और मेटल और coin and a piece of coil on the floor? If not, you can try it now. क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि की अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि धातुओं से जो बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, जिसे हम बोलते हैं रिंगिंग साउंड, उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? या प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि धातु का जो बना है वो कौन सा बना है, क्योंकि जो धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोनोरस, ध्वनिक बोलते हैं। अब धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। एक एक्टिविटी 4.3 है, इसके थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। एक्टिविटी 4.3 इसे हम समझते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। इसके बाद जो आपने निलंबन के रूप में रहता है, लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। इसके बाद विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीली लिटमस पत्रों से करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? आप क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, वो आप देख सकते हैं। इससे हमें प्रैक्टिकली करने के लिए टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी एंड लिटमस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। रस्ट हमें चाहिए, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। जंग की जो प्रकृति है इसका परीक्षण करने के लिए हम इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम स्टडी करेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रासायनिक जो गुण हैं उनकी मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक्स।